माफीनामा होना चाहिए। ये असल में जुमला पत्र है। मोदी जी देश को क्या दिया है, उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ओपिनियन पोल पार्ट 2 और आज दूसरे दिन हम आपको दिखाएंगे कुछ और राज्यों की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे पीछे भव्य और दिव्य अयोध्या में बना राम मंदिर आप देख रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में, बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में हुई। राम भक्तों के लिए आस्था का विषय और बीजेपी के लिए हमेशा एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। इस पर सियासत भी काफी हुई और यहीं से मैं आपको दिखाती हूं कि कल हमने किस तरीके से 167 सीटों की बात की थी और शुरुआत तमिलनाडु से करते हैं। 39 सीटें, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 39 की 39 सीटें जाती हुई इस सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रही है और किसी के भी खाते में कुछ भी जाता हुआ यहां नहीं दिख रहा है, चाहे एनडीए हो, चाहे एआईएडीएमके हो या फिर किसी अन्य के खाते में। तो यहां क्लीन स्वीप करता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। अब जरा केरल की तस्वीर आप देख लीजिए। 20 सीटों का सवाल है और यहां भी 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक आंकड़ा ये हो सकता है, तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ सकती है। ताजा सर्वे है ये। कर्नाटक का 28 सीटें और 28 में से एनडीए गठबंधन को 23 सीटें मिल सकती हैं और इसी के साथ 5 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को यहां पर संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक। अब अगला राज्य पश्चिम बंगाल, 42 सीटें हैं और 42 सीटों का लेखा जोखा देखिए। यहां कड़ी फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच, कांटे की टक्कर, 20-20 सीटें जा सकती है दोनों के पास। कांग्रेस को 2 सीटें और इसी के साथ सीपीएम का खाता खुलता नहीं दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। अब जरा आपको दिखाती हूं इसके साथ ही अगला राज्य जिस पर हमने कल आपके सामने डेटा खोलकर सामने रखा था और बताया था कि आखिर क्या यहां हो सकता है। पंजाब की 13 सीटें, तो पंजाब की 13 सीटों की तस्वीर यहां आपके सामने, जिनमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और इसी के साथ कांग्रेस 7 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। 7 सीटें इन 13 सीटों में से कांग्रेस को मिल सकती है और अकाली दल का तो खाता भी फिलहाल इस बार खुलता नहीं दिख रहा है इस सर्वे के मुताबिक। और कुछ इस तरीके से अब राजस्थान की 25 सीटों की तस्वीर आपके सामने है। 25 सीटें देखिए, 25 की 25 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। ये ओपिनियन पोल, ये सर्वे ये कहता है कि राजस्थान में क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी और इंडिया गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लग सकती है। ताजा सर्वे है ये और ये बताता है कि आखिर किस राज्य में क्या है जनता का मूड, जनता सोच क्या रही है और उनके मुताबिक वो किस पर भरोसा कर रहे हैं और किस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश। बिल्कुल शिरीन, तो ये दर्शकों को जो आंकड़े हमने दिखा दिए थे, एक तरीके से आप इसे रिकैप कह सकते हैं। सारी चीजें हमने आपको फिर से बता दी हैं। ओपिनियन पोल पार्ट 2 में क्या कुछ खास है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको यकीनन चौंकाएंगे। अलग अलग राज्यों के कुछ नतीजे हम आपको दिखाएंगे कि सर्वे का क्या इशारा है। हम असम की भी बात करने वाले हैं। असम की तस्वीर क्या नजर आने वाली है, वोट शेयर के लिहाज से, सीटों के लिहाज से। प्रधानमंत्री मोदी का जादू क्या अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है? क्योंकि बीजेपी जो बार बार कह रही है अब की बार 400 पार, वाकई में ऐसा हो जाएगा या कहीं ये अति आत्मविश्वास है? ये तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस सर्वे के जरिए। यहां पर तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और असम से जुड़ा जो सर्वे है उसका क्या इशारा है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं शिरीन के पास। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल और 80 वोटर ने असम में क्या सर्वे किया है। पूर्वोत्तर का ये राज्य है और 14 सीटें हैं असम की, तो 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी इसका जिक्र करें। लेकिन सबसे पहले आप जरा वोट प्रतिशत देख लीजिए। यहां पर एनडीए को 52% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जा सकता है। एआईयूडीएफ के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है और 2% वोट शेयर अन्य को मिल सकता है। तो ये वोट शेयर असम का इन 14 सीटों का अब ये सीट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा ये भी आपको मैं बता देती हूं कि आखिर 14 सीटों में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपके सामने ये डेटा भी जल्दी से रख देते हैं। तो देखिए 14 सीटों का ये 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और इसमें से महज 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुलेगा, सर्वे यही कह रहा है, और ना ही किसी दूसरे के खाते में कुछ जाएगा। 12 सीटों के साथ यहां बड़ी जीत एनडीए गठबंधन असम में इन 14 सीटों में से दर्ज कर सकता है। अखिलेश। बिल्कुल, और 12 में अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 9 बीजेपी की सीट है और 3 सहयोगियों की सीट है।
यानी यहां पर डबल डिजिट में पहुंचती हुई बीजेपी नजर आ रही है, यानी 9 सीटें इन 12 में से बीजेपी जीत रही है और 3 सीटें उनके सहयोगियों के पास। तो आप देखिए यहां पर असम में एनडीए जो है उसकी कितनी बड़ी विजय होती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के मुताबिक अभी वोटिंग होना बाकी है, जनता जनार्दन का क्या फैसला है वो जो नतीजा आएगा तभी समझ पाएंगे आप। लेकिन अभी मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, जो हमने सर्वे किया उसके नतीजे आपके सामने हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में अभय दुबे जी मौजूद हैं, दाहिनी तरफ मेरे मौजूद हैं दिबांग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह जी भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। राधिका खेरा कांग्रेस की नेता आपको नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे